अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 2 सितंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें और आपकी जो बड़ी कमेंट्स हैं 2-3 दिनों से उनके रिप्लाईज नहीं किए गए हैं, सब पेंडिंग पड़ी है। तो इंशाल्लाह आज रात में सारी आपकी कमेंट्स क्लियर हो जाएंगी। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि सऊदी अरब की जितनी भी ज़मीनी सरहदें हैं, यानी जो ज़मीनी रास्तों से सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुआ जाता है, उनको अभी बंद किया गया है। यानी जिस तरह से पाबंदी लगी हुई थी कोरोना वायरस के आने से लेकर अभी तक भी पाबंदी लगी हुई है। इस तरह का सवाल एक अजनबी ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर किया था। इसके जवाब में जवाज़ात ने कहा कि आम लोगों के लिए भी चौकियां नहीं खोली गई है। इमरजेंसी केसेस के लिए आने जाने के लिए सुविधा मौजूद है। बाकी जो माल के ट्रक होते हैं वो लगातार ज़मीनी सरहदी चौकियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ये खबर भी निकल कर आई थी कि जो सऊदी बाहर फंसे हुए विदेशों में वो ज़मीनी सरहदी चौकियों से आ सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, यानी अपशिट से एप्लीकेशन देनी है और कोरोना का टेस्ट वगैरह भी कराना होगा। बाकी आम लोगों के लिए भी पाबंदी बरकरार है। सऊदी अरब पर हूथियों की तरफ से फिर से एक हमला हुआ है। इस हफ्ते लगातार हमले होते जा रहे हैं सऊदी अरब पर। यमन की तरफ से, हूथियों की तरफ से। सऊदी अरब की ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने इसकी खबर दी है। बीते दिन भी एक ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन के अंदर बारूद भरा हुआ था जिससे बड़ी तबाही होने की उम्मीद थी, लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले ड्रोन को खत्म कर दिया गया। इस बार हमला साउथ सऊदी अरब पर किया जा रहा था, लेकिन सऊदी अरब की एयर डिफेंस कंट्रोल यूनिट ने मौके पर कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बना दिया है, जिससे किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 898 नए केस आए हैं, जो कि काफ़ी कम है। लगातार सऊदी अरब में कोरोना केस घटते जा रहे हैं। जो नए केस रोज़ाना आते हैं, 718 नई रिकवरी है, 32 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,16,670 कोरोना के कुल केस, 2,91,514 कुल रिकवरी है, 3,929 मरने वालों की कुल तादाद हो चुकी है। एक्टिव केस 21,227 है, जिनमें से 1,519 क्रिटिकल केस है जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मंगल को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर जेरेड किशनर और उनके साथ आए दस्ते ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान देश और दुनिया की सभी बातें हुई है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें फ़िलिस्तीन का मुद्दा भी उठाया गया। अभी हमें इसकी तफसील नहीं मिल रही कि फ़िलिस्तीन से मुतालिक किस तरह की वहाँ पर बातें हुई, लेकिन खबर में ये बताया जा रहा है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल को लेकर भी इनके बीच बातें हुई है। जैसे ही कोई जानकारी निकलेगी आपको बताएंगे। आपने अक्सर रेड लाइट पर देखा होगा, गाड़ियाँ जैसे आकर रुकती हैं, कुछ लोग जो है गाड़ी को ज़बरदस्ती धोना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई बार ये होता है कि गाड़ी मालिक मना कर देता है, लेकिन कई बार जो है गाड़ी मालिक की भी मर्ज़ी हो जाती है और गाड़ी धुलने वाले को कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन खबर मक्का मुकर्रमा से निकल कर आ रही है। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी यानी बल्दिया ने शहर के सभी मोहल्लों और सड़कों पर जितनी भी रेड लाइट होती है, वहां पर इस तरह से जो गाड़ी धोती है उन लोगों के खिलाफ और गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मक्का मुकर्रमा बल्दिया के सेक्रेटरी मेयर अब्दुल्ला अल जायदी ने बताया कि मक्का मुकर्रमा के अंदर जो भी कोई ये कानून तोड़ते हुए पाया जाएगा, यानी गाड़ी अपनी धुलवाएगा, उस पर 1,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। बल्दे की तरफ से इसकी कई वजह बताई गई है, जैसे कि शहर का माहौल ख़राब होता है और पानी जमा हो जाता है सड़कों पर, जिससे मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं, गंदगी होती है वगैरह वगैरह, कई इसमें वजह बताई गई है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब में फिल्मों का शौक रखने वालों ने कहा कि अगस्त 2020 का महीना उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ है, यानी काफी खुशियां उनके लिए लेकर आया है। इस दौरान हफर अल बातिन, अल जुबैल और अल हसा में पहली बार 3 सिनेमाघर खोले गए, जबकि सऊदी अरब की राजधानी रियाज में 2 और नए सिनेमाघर खोले गए हैं। कुल संख्याओं में अगर देखें तो सऊदी अरब में अब तक 20 सिनेमाघर खोले जा चुके हैं। जद्दा, दम्माम, अल खुबर, तबूक और जैजान में सऊदी शहरियों के अलावा यहाँ पर रहने वाले अजनबी भी जाकर फिल्में थिएटर में देख रहे हैं। सऊदी अरब अपने कानून की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस खबर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो अपने परिवार के बंदे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है। किंग सलमान ने एक शाही फरमान जारी करके यमन में जो ज्वाइंट फोर्स बनाई गई, यानी इसमें कुछ यमन के फौजी हैं और कुछ सऊदी अरब के हैं, इसको मैं अक्सर आपसे बताता रहता हूँ। जो कर्नल तुर्की अल मालिकी है वो इसके प्रवक्ता है। तो इस फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर
कार्रवाई करने के लिए यानी जांच करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। उन पर करप्शन का इल्जाम लगा है, यानी उन्होंने रिश्वत लेकर कुछ ऐसा काम किया था जो कि मुल्क के खिलाफ था। इस तरह की जो है जानकारी निकल कर आई है, लेकिन फिलहाल शक की बुनियाद पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद अगर उन पर इल्जाम साबित हो जाता है तो जैसे आम लोगों को सजा मिलती है वैसे ही उनको भी मिलेगी। साथ ही अल्जौफ के डिप्टी गवर्नर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई है, यानी दोनों पर जो है करप्शन का इल्जाम लगा है। तो आप देख सकते हैं दोनों शाही घर से ताल्लुक रखते हैं। खबरों में जब भी आप हमारी तरफ से सुनेंगे कि किसी के नाम का आगे प्रिंस लगा है तो जाहिर सी बात है कि वो शाही खानदान से है, लेकिन कानून के आगे सऊदी अरब के किसी की भी नहीं चलती। जो भी यहाँ पर जुर्म करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किंग सलमान इमदादी सेंटर, जो कि अक्सर विदेशों में जाकर लोगों की मदद करता है जब इमरजेंसी कहीं पड़ जाती है। लेबनान में कई जहाज पहले ही भेजे जा चुके हैं जब बम धमाका हुआ था बैरूत में। फिलहाल जो है सूडान के अंदर एक सैलाब आ गया है और जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, जिसके लिए सऊदी अरब ने मदद के लिए पहला जहाज भेज दिया है। जहाज में भेजे जाने वाला सामान 90 टन है, जिसमें 300 खेमे है, 1800 कंबल, 210 खाने पीने की चीजों के पैकेट है, 40 टन खजूर और 300 छोटे बैग है जिनके अंदर इमरजेंसी के लिए कुछ मेडिकल चीजें शामिल है। इस तरह से सामान सूडान पहुंच गया, जिसको उन लोगों में बांटा जाएगा जो सैलाब से प्रभावित हुए हैं। सऊदी अरब में अबशिर इस्तेमाल करने वालों की संख्या 17 मिलियन से ज्यादा हो गई है। अबशिर सऊदी शहरी और यहाँ पर मौजूद अजनबियों को 200 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विस दे रहा है। अबशिर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि आप लोगों की बदौलत रजिस्टर्ड यूजर की संख्या 17 मिलियन से पार हो गई है। सऊदी अरब की ह्यूमन राइट कमीशन ने माँ बाप को बच्चों को तालीम से महरूम रखने पर, यानी बच्चों को 5 साल तक एडमिशन नहीं दिलाया गया था स्कूल में, इस पर माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि मियाँ बीवी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके चलते बच्चों की कोई देखभाल नहीं हो रही थी। बीवी जो है बच्चों को अपने शोहर पे छोड़ देती थी और शोहर बच्चों को बीवी पर छोड़ देता, जिसके चलते 5 साल यूं ही गुजर गए। बच्चों का कोई एडमिशन नहीं हुआ, उनका फ्यूचर ख़राब होता जा रहा था। इसी बीच एक पड़ोसी ने जो है सऊदी अथॉरिटी से शिकायत उसकी कर दी और जांच करने पर पता चला कि बात सच निकली, जिसके चलते बच्चों के बाप को अथॉरिटी के दफ्तर बुलाया गया और उनके सामने सारी बातें रखी गई। आखिरकार बाप ने जो है अपनी गलती कबूल कर ली और उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया गया कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। घर के मसले अपनी जगह है, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ये मामला सुलझ गया है। तो इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में एजुकेशन को लेकर, खासकर बच्चों को लेकर या छोटी उम्र में जो बच्चों से काम कराया जाता है उसको लेकर क्या चल रहा है और सऊदी अरब के अंदर एक छोटी सी बात के लिए कितना बड़ा एक्शन लिया गया। सऊदी अरब में अल शर्किया पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से मोबाइल सिम का कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ईस्टर्न रीजन पुलिस के डिप्टी स्पोकमैन मोहम्मद अल दरीहम ने बताया कि इस ग्रुप के अंदर एक सऊदी और 2 मिस्री शामिल है। तीनों की उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है। फर्जी सिम का पूरा कारोबार ये अपने घर के अंदर से ही करते थे। इनके कब्जे से 450 सिम बरामद हुई है, 26 मोबाइल सेट, फिंगर प्रिंट की मशीनें, 1672 रिचार्ज कार्ड और 77,851 रियाल इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।